Good morning, fourth class. How are you, बेटा? I am fine. बेटा हमने चैप्टर 8 रिवाइज किया था आपके साथ, इंडिया सॉइल एंड मिनरल्स। इसके बारे में हमने बताया था कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी कितने प्रकार के टाइप्स हैं, हर टाइप को हमने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट किए थे। ओके स्टूडेंट्स, सॉइल कंजर्वेशन किया था हमने, सब बच्चों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम करेंगे सॉइल कंजर्वेशन अगेन करेंगे। और व्हाट आर मिनरल्स, तो ये है आपका पेज नंबर 51। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 51, लेसन 8, फोर्थ क्लास। क्लास फोर्थ है, सब्जेक्ट एसएसटी है बेटा आपका। लेसन 8 है इंडिया सॉइल एंड मिनरल्स। सॉइल कंजर्वेशन से पढ़ेंगे आज हम कि मिट्टी की जो परत है उसको कैसे बचाया जा सकता है। सॉइल कंजर्वेशन ये मैंने आपको उस दिन डिस्कस कर दिया था, आज हम इसको दोबारा से रीड करेंगे। सॉइल कंजर्वेशन, द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। ओके स्टूडेंट, जो ऊपरी परत है उसको टॉप सॉइल कहते हैं। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ मिनरल्स फॉर प्लांट। इसके अंदर पौधों के लिए कई पोषक तत्व भी होते हैं। समटाइम्स द टॉप सॉइल इज कैरीड अवे बाय विंड ऑफ फ्लोइंग वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। कहते हैं जो ऊपरी मिट्टी होती है वो कई बार पानी से बह जाती है, इसे मृदा का अपरदन कहते हैं। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। पेड़ों के काटने से भी मृदा का अपरदन होता है, यानी कि मिट्टी को हानि पहुंचती है। इट इज़ द रूट ऑफ द प्लांट्स विच होल्ड द सॉइल। इट इज़ द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ये पौधों की जड़ें होती हैं, विच होल्ड द सॉइल, जिसमें मिट्टी जकड़ी रहती है। सॉइल इरोजन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम होती है। एंड मेक्स इट अनफिट फॉर कल्टिवेशन, और यह खेती के लिए सही नहीं रहती। इट आल्सो कॉजेज डेजर्ट एंड लैंडस्लाइड, इससे लैंडस्लाइड यानी कि जो मिट्टी होती है या पहाड़ जो होते हैं वो अपनी जगह से खिसक जाते हैं और रेगिस्तान बन जाते हैं। देयर आर सम स्टेप दैट कैन बी टेक टू इंश्योर दैट सॉइल डज नॉट गेट वॉश्ड अवे। कुछ स्टेप बताए हैं जिससे कि मिट्टी अपनी जगह से नहीं गिरती, वॉश अवे नहीं होती। आल्सो देयर आर वेज टू मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, उससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है। प्लांट्स मोर ट्रीज एंड इंश्योर दैट ट्रीज आर नॉट कट, कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और यह इंश्योर पक्का किया जाए कि पेड़ काटे ना जाएं। क्रॉप रोटेशन इज इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर एक ही फसल अगर बार बार वही उगाई जाए तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को वहाँ पर उगाया जाए। जैसे कभी किसी की खेती कर ली, कभी फ्रूट्स उगा लिए, कभी सब्जियाँ, कभी दालें। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे अगर हम करेंगे क्रॉप्स को तो इससे हमारी उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। ग्रोइंग द सेम क्रॉप्स ओवर एंड ओवर अगेन ऑन द सेम लैंड रिड्यूस द फर्टिलिटी, कहते हैं बार बार अगर एक ही फसल उगाई जाएगी तो उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी। हैंस फार्मर शुड कीप चेंजिंग द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द सेम लैंड, इससे किसानों को खेती करते हुए ये बदलते रहना चाहिए। फील्ड शुड नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी, और खेतों को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ पर कोई ना कोई फसल उगानी चाहिए। उन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना चाहिए, जैसे काउ डंग, कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। और अधिक से अधिक जनसंख्या होगी तो लोग वहाँ पर पेड़ों को काट कर रहने का स्थान बना लेंगे, इससे भी मिट्टी को नुकसान पहुँचता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, सब बच्चे लिखेंगे। सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज ऑप्शन है टॉप सॉइल,
समझेंगे इस पॉइंट को सॉइल कंजर्वेशन से पहले, कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं समझेंगे पहले। द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं? मिट्टी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं बेटा? वेरी टॉप सॉइल, क्या कहते हैं? टॉप सॉइल। सेकेंड है इट्स लेयर कंटेन लॉट्स ऑफ मिनरल्स फॉर प्लांट्स या होल प्लांट्स। सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड बाय कटिंग डाउन ऑफ लैंड या ट्रीज। तो सब बच्चे पहले इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से राइट डाउन करें, 2 मिनट्स है आपके पास। सब बच्चे पहले समझेंगे इस क्वेश्चंस को, फिर हम आगे करेंगे। सब बच्चे ध्यान से रीडिंग करें इसकी, राइट डाउन केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब बच्चों ने लिख लिया बेटा? राइट केयरफुली। ये है आपका चैप्टर से रिलेटेड, टॉप सॉइल से रिलेटेड, सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बनता है इसका देखें हम। The plants who hold the plants in soil, roots, क्या होती है? roots मतलब जड़ें। write any one method of for soil erosion, मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए राइट एनी वन मेथड फॉर सॉइल इरोजन, स्टॉप सॉइल इरोजन। कहते कोई भी एक मेथड बताइए, तरीका टू स्टॉप, रोकने के लिए सॉइल इरोजन होता है मृदा अपरदन। इसको हिंदी में लिख सकते हैं मृदा अपरदन। अपरदन होता है नुकसान पहुंचना, हानि होना। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक क्या लगाएं? पेड़ लगाएं। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो स्टूडेंट्स, सब बच्चों को क्लियर हुआ है? अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड किया है तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर मिनरल्स। व्हाट आर मिनरल्स, खनिज क्या हैं? अब हम किसकी रीडिंग लेंगे? व्हाट आर मिनरल्स। यू हैव रीड अर्लियर द रेड रॉक्स एंड स्टोन्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। आपने शुरू में पढ़ा था कि जो चट्टानें और जो पत्थर हैं वो किससे बने? मिनरल्स, खनिज से। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, यह प्रकृति में आसानी से मिलने वाले पदार्थ हैं। प्रेजेंट डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी की बिल्कुल अंदर है, परत के अंदर है। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लुक अराउंड यू, अगर आप अपने चारों तरफ देखें, यू विल सी
डोर्स, हैंडल्स, दरवाजे के हैंडल देखते हैं, मेटल के हैं, विंडोज़ होती हैं, हिंजेस होते हैं, वायर्स होती है, गोल्ड की ज्वेलरी होती है, कार्स हैं, बसेस हैं एंड मैनी अदर थिंग्स, और कई चीज़ें देखते हैं। ऑल दी थिंग्स हैव बीन मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स। तो ये मनुष्य ने सारी की सारी चीज़ें किसका प्रयोग करके बनाई है? खनिज का प्रयोग करके बनाई हैं। तो ये था पेज नंबर 51 पे। अब है पेज नंबर 52। एज दीज मिनरल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस, जैसे कि ये सारे खनिज पृथ्वी के अंदर डीपली गहराई में मिलते हैं, वी ऑब्टेन दैम बाय ड्रिलिंग और एक्सकेवेटिंग। हम उसको ड्रिलिंग करके मतलब खोद कर निकालते हैं। ड्रिलिंग इन्वॉल्व्स डिगिंग होल्स डीप इनटू द अर्थ। ड्रिलिंग क्या होती है? ऐसी ऐसी मशीन होती है जिसे ड्रिल करते हैं तो वो उसमें छेद हो जाता है, डीप होल्स हो जाते हैं इसके इनटू द अर्थ, पृथ्वी में सरफेस में, पृथ्वी की सतह में। दिस मेथड इज़ यूज टू गेट क्रूड ऑयल। इससे क्रूड ऑयल मतलब डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। फ्रॉम विच पेट्रोल इज मेड, जिससे कि पेट्रोल बनता है। एक्सकेवेटिंग मीन्स डिगिंग डीप इनटू द ग्राउंड, इसे पृथ्वी को अच्छे से खोदा जाता है। थ्रू माइंस, खनन के द्वारा, खादानों के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट दीज मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज़ नोन एज माइनिंग। माइनिंग आपने देखा होगा बेटा, खनन किसे कहते हैं? कि जब हम धरती को खोद कर जो भी पदार्थ निकालते हैं उसे कहते हैं माइनिंग। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखिए आप पेज नंबर 50 एंड 51। तो व्हाट आर मिनरल्स आपको क्लियर हुए? जो पृथ्वी के अंदर खोद कर निकाले जाते हैं उसे कहते हैं मिनरल्स। Sixth question is, rocks and stones are made up of answer is minerals. Seventh question is, name some things that can you see. Name some things, कुछ चीज़ों के नाम बताइए। that can you see near by you, जो आपके नज़दीक हैं उन चीज़ों को देखते हैं। सर डोर, डोर्स, हैंडल। ओके स्टूडेंट्स, मेटल की विंडोज होती हैं, वायर्स होती है, तारे जिसे कहते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी है जो आपकी मम्मी डालती हैं, आपकी सिस्टर डालती हैं, कार्स होती हैं, बसेस एक्सेट्रा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं, जो कि किससे बनी है? मिनरल से, खनिज से। कोई भी इसमें धातु का प्रयोग कर सकते हैं। अब है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के कितने टाइप बताए हैं? बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर 2 प्रकार के मिनरल्स हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक कौन से और नॉन मेटेलिक कौन से हैं? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। वह खनिज जो हमें किसी वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स, जो हमें मेटल से मिलते हैं उसे कहते हैं मेटेलिक मिनरल्स। और ऑल मिनरल्स आर नॉट मेटेलिक इन नेचर। जो मेटेलिक नेचर नॉन मेटेलिक होते हैं मिनरल्स, वो प्रकृति में नहीं मिलते। सम मिनरल्स आर नॉट हार्ड, कुछ इसमें सख्त नहीं होते, एंड डू नॉट शाइन टू, और कुछ इसमें चमकते भी नहीं हैं। सच मिनरल्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बताएंगे, पहले पूछेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स कि पहले आप बताएंगे क्वेश्चन टाइप्स ऑफ मिनरल्स कितने प्रकार के हैं। How many types of minerals are found? Next question is a
types of minerals are found? Two types. कितने types के? Two types. Name the two types of minerals. Answer is number 8. Metallic, non-metallic. स्पेलिंग देख लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मेटालिक डबल एल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे रीड करेंगे चैप्टर को। हमने मेटालिक और नॉन मेटालिक की डेफिनेशन भी आपको क्लियर करवा दी है। अब देखिए, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपका पैराग्राफ ये है बेटा, मैं इसको दोबारा से अच्छे से क्लियर करवा रही हूँ। इस पैराग्राफ को अच्छे से देखिए। मेटालिक मिनरल्स कौन से हैं? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मिनरल्स आर कॉल्ड, जिससे हमें खनिज मिलते हैं उन्हें कहते हैं मेटालिक, और जो शाइन नहीं करते, जो हार्ड भी नहीं हैं, उन्हें कहते हैं नॉन मेटालिक। मेटल्स आर हार्ड एंड शाइनी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। ये जो मेटल है मेटालिक, वो प्रकृति में तो मिलते हैं, वो शाइन करते हैं, चमकते हैं। सम एग्जांपल्स हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड, टिन, सिल्वर। और इसके एग्जांपल्स देखिए कौन से हैं? डायमंड, मिका, लाइमस्टोन, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसलिए कहते हैं मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स। इनको वायर्स में बदल दिया जाता है पीट कर। और इसका द बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ मिका इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया। जो मिका है वो हमें इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। लाइमस्टोन एंड मिका आर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, ये दोनों ही महत्वपूर्ण खनिज हैं। वन मेटालिक में है वन ऑफ द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स वाज कॉपर। सबसे पहला मेटल कौन सा यूज़ किया था मनुष्य ने? कॉपर। गोल्ड इज़ अ रेयर मेटल एंड इज़ एक्सपेंसिव टू। गोल्ड आपको पता ही है महंगा है और एक्सपेंसिव है। और इन्होंने बोला लाइमस्टोन इज़ यूज फॉर मेकिंग सीमेंट whereas मिका इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल गुड्स। लाइमस्टोन का प्रयोग सीमेंट बनाने में और मिके का प्रयोग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि बिजली का सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे सम एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल्स। राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ metallic minerals. देखिए आयरन, कॉपर, गोल्ड, टिन, सिल्वर etc. Write some example of non-metallic mineral. इसमें लिखेंगे डायमंड, मिका, लाइमस्टोन, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपकी एग्जांपल ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। में सब बच्चे ध्यान से लिखिए। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड।
क्वेश्चन नंबर 8 है, सब बच्चे ध्यान से सुने। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड? Two types. Name the two types of minerals: metallic minerals and non-metallic minerals. Write some examples of metallic minerals: iron, copper, gold, tin, silver, etc. Or write some example of non-metallic minerals: diamond, mica, limestone, coal, petroleum, natural gas, etc. एल का डी एल ठीक करो, डार्क कर रहे हैं। सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। All students write carefully from the blackboard. Next question is, which metal is rare and expensive? Which metal is rare and expensive? आपको पता होना चाहिए। Which metal is rare होता है दुर्लभ, जो नजर कम आए, and expensive होता है महंगा। आंसर इज गोल्ड। सोना है वो एक्सपेंसिव भी है और रेयर भी। राइट फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के द्वारा यूज किया हुआ पहला मेटल क्या है? कॉपर। कॉपर होता है तांबा। क्या होता है? तांबा। कॉपर के गिलास भी आते हैं आजकल, कहते हैं तांबे के जग में, तांबे के गिलास में, तांबे की बॉटल में पानी पियो तो अच्छा होता है, लेकिन बेटा ये किसी किसी को ही सूट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन है विच मेटल इज रेयर एंड एक्सपेंसिव? विच मेटल इज रेयर एंड एक्सपेंसिव? गोल्ड। और राइट फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, कॉपर। तो ये था बेटा आज हमारा चैप्टर। सब बच्चे ध्यान से रिवाइज करेंगे इसको। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें और अपना वर्क कंप्लीट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो 1 से 3 बजे के बीच में आकर आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जल्दी से जल्दी अपना वर्क कंप्लीट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 से दोबारा रिवाइज करवाते हैं। विच सम एग्जांपल्स, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स: आयरन, कॉपर, गोल्ड, टिन, सिल्वर एटसेट्रा। राइट सम एग्जांपल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स: डायमंड, मिका, लाइमस्टोन, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। 12th क्वेश्चन है विच मेटल इज रेयर एंड एक्सपेंसिव? गोल्ड। और राइट फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स, कॉपर। सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा।
ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।